हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फिगर क्या होता है और इसका गुण क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ऊपर एक क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नीचे एडवांस का एक सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, और यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। तो डेफिनेशन आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये डेफिनेशन यूं ही याद हो जाएगा यदि आप फिगर को समझ लिए तो चलिए हम फिगर को ही समझते हैं, क्योंकि हमें जो मकसद क्या है, हमें डेफिनेशन को समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब भैया यहाँ पे आता है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक चुंबक ले लेते हैं, ये मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा छोटा ही चुंबक ले रहा हूं, ठीक है। ये कोई चुंबक है, ठीक है। अब ये इसका नॉर्थ और साउथ ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम एक एकांक उत्तरी ध्रुव ले रहे हैं। ये क्या है? एकांक उत्तरी ध्रुव है, एकांक उत्तरी ध्रुव है। अब ये चुंबक है तो चुंबक के चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। अब उसी चुंबकीय क्षेत्र में हम एक एकांक उत्तरी ध्रुव ले रहे हैं। तो भैया ये भी एकांक उत्तरी ध्रुव है और ये भी एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो ये क्या करेगा बताइए? जब ध्रुव ध्रुव आपस में सामान्य होंगे, सजातीय होंगे, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा ना। ये इसको दूर भेजेगा, क्योंकि ये भी n है, ये भी n है, तो इसको दूर भेजेगा, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। परंतु ये s वाला है, ये n वाले को आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत ध्रुव वाले हैं, तो ये इसको आकर्षित करेगा। थोड़ा सा मैं फिगर बना दूं, तो ये क्या करेगा? इसको आकर्षित करेगा। इसी प्रकार और एक मान लेते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव होगा, तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला फिर से इसको आकर्षित करेगा। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार मान लेते हैं एक नीचे एकांक उत्तरी ध्रुव है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये वाला इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो आशा करते हैं इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार ये फिगर होता है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर रहा है? इसमें गमन कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? गति कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, एकांक उत्तरी ध्रुव क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो परंतु इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, ये निष्कोण होती हैं, मतलब ये कोण नहीं बनाती हैं। मतलब क्या हुई है? सबसे पहला निष्कोण, थोड़ा गलती हो गया, निष्कोण, सबसे पहला निष्कोण होती हैं और दूसरा भैया ये काल्पनिक होती हैं। ठीक है, निष्कोण होती हैं, दूसरा काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब ये हमें वास्तव में दिखाई नहीं देती हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो ये काल्पनिक होती हैं और ये याद रखें तीसरा कि ये बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है, ये बंद वक्र बनाती हैं। अब इतनी बात अगर आप फिगर से समझ लिए हैं तो डेफिनेशन आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। हमने डेफिनेशन में क्या कहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से मैं डॉट कर रहा हूं कि चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। गमन मतलब होता है भैया गति करना, ठीक है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है, मतलब ये चुंबकीय बल रेखाएं है ना। तो हम यही करें कि चुंबकीय बल रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है, गमन या गति करता है। ये एकांक उत्तरी ध्रुव है ना, ये गति कर रहा है या गमन कर रहा है। तो आशा करते हैं आप यहीं से डेफिनेशन बोल देंगे। ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है या गति करता है। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसलिए हमने लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गति करता है। तो आशा करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इससे पहले, मैं जो गुण बताने से पहले मैं यही कहूंगा, यदि आपको
समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो बहुत ही सिंपल है भैया, चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। गुण को हम लक्षण भी कह सकते हैं या इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब आते हैं भैया सबसे पहला, तो याद रखेंगे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। हमने पहले ही कहा है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, ठीक है। और जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। ये तो बात आपको पता होगा ना, क्योंकि हमने विद्युत बल रेखाएं तो अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये पहला इसका गुण हो गया, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। दूसरा कि भैया जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जहां उसकी संख्या अधिक होगी, मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन होगी, अब मान लेते हैं कि यहां से बहुत सारे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है, यहां से बहुत सारे चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं और ये यहां पर जाकर मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन है, मतलब यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा हैं, तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है ना, इसलिए यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी अधिक हो जाएगी। मतलब जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। तो यही तो बात हमने लिखा है, जहां चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सघन होती है, सघन मतलब ये क्या भैया कि अधिक होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। जहां पर उसकी संख्या अधिक होगी वहां पे उसकी मात्रा भी अधिक होगी, ठीक है। तो ये तीसरा गुण हो गया। अब आते हैं भैया चौथे गुण पे। दो गुण हमने पढ़ लिया, तीसरा गुण याद रखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षित करती हैं। मतलब जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इसको लंबवत आकर्षण प्रतिकर्षित करेंगी या लंबवत आकर्षित करती हैं। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षित करती हैं, किसको भैया, तो एकांक उत्तरी ध्रुव को, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। अब आता है भैया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। समझ गए होंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब आप कहेंगे भैया प्रतिच्छेदित होने का मतलब क्या है, तो प्रतिच्छेदित होने का मतलब यह है कि भैया एक दूसरे को वो कभी काटती नहीं है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब एक दूसरे को कभी जो क्या होता है, काटती नहीं है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वे एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। तो आशा करते हैं ये चार आपके गुण बताए गए हैं, इसका परिभाषा बताया गया है, इसका जो फिगर बताया गया है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैंने एक बार कह दिया है, एक बार और कह दे रहा हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो यदि उसको आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से वहां से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आपके लिए भैया या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमारा मेन चैनल है ब्रदर सर, उस पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पे क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से पढ़ लीजिए। या आपके यदि आप प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ सकते तो आपके सुविधा के लिए एक नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आपको केवल कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है कि क्लास 12th या क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से अपने सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, चैप्टर वाइज एक एक करके मिलेगा आपको। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।